एक ऐसा कुल था जिसे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। इस कुल का नियम बहुत कठोर और विचित्र था। इस कुल की हर राजकुमारी को विवाह के बाद 7 साल के भीतर 7 पुत्रों को जन्म देना होता था। इस नियम का पालन न कर पाने वाली रानी के लिए बहुत भयानक परिणाम होते थे। अगर 7 लड़कों के बीच एक भी लड़की पैदा हो जाती तो उस रानी को तुरंत महल से निकाल दिया जाता था और उसकी संतान का भविष्य भी अनिश्चित हो जाता था। इस कुल का मानना था कि सिर्फ पुत्र ही उनके वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। जिसने अपने कुल के कठोर नियम का पालन करने के लिए 3 विवाह किए थे, इस वंश का राजा सिर्फ 7 विवाह ही कर सकता था। राजा ने हर एक रानी से 1 वर्ष में एक पुत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था और इसके लिए रानियों को खास तरह की जड़ी बूटियां खिलाई जाती थीं। इन जड़ी बूटियों का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि रानी को सिर्फ पुत्र ही पैदा हो। 3 विवाहों के परिणाम स्वरूप राजा को 6 पुत्र प्राप्त हुए थे। पहली रानी के 3 पुत्र थे, दूसरी रानी के 2 पुत्र थे, तीसरी रानी का 1 पुत्र था। इस प्रकार राजा के 6 पुत्र हो चुके थे, लेकिन उन्हें कुल के नियम के अनुसार 7 पुत्रों की आवश्यकता थी। इस राजा के इस कठोर नियम के कारण कोई भी राजा अपनी राजकुमारी का विवाह उससे करने से डरता था। लेकिन उस समय सप्त सिंधु कुल का राजा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली था। कई राजा अपनी बेटियों का विवाह इस लालच में कर देते थे कि उनकी बेटी एक दिन उस विशाल साम्राज्य की रानी बनेगी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि अगर उनकी बेटी का विवाह उस राजा से हो जाता है तो युद्ध के समय वह राजा उनकी रक्षा करेगा। इसी लालच के कारण अब तक राजा के 3 विवाह हुए थे। उसी राजा के राज्य में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रतनलाल था। रतनलाल की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम तारा था। तारा में मूर्तियां बनाने की एक अद्भुत कला थी जो उसने अपने पिता से सीखी थी। वह रोज नई नई आकृतियों की मूर्तियां बनाया करती थी। एक दिन तारा अपने घर के एक कोने में पड़े पुराने मटकों को रंगने का काम कर रही थी। उसका मकसद उन पुराने मटकों को नया रूप देना था ताकि वे सुंदर दिखें और अच्छे दाम पर बिक सकें। जब तारा ने पुराने मटकों में से एक मटका उठाया तो वह उसे देखकर चौंक गई। मटके के अंदर कई अंडे और छोटे छोटे सांप के बच्चे थे। यह देखकर तारा डर गई। उसके हाथ से मटका छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। मटका टूटते ही सांप के बच्चे मर गए और अंडे भी फूट गए। ये देखकर तारा रोने लगी। उसे लगा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तभी वहां एक नागिन आ जाती है जो उन्हीं बच्चों की माँ थी। अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नागिन ने तारा को श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे बच्चों की ये हालत की है उसके बच्चे भी इसी तरह मर जाएंगे। तारा इस श्राप से अनजान थी और समझ नहीं पाई कि नागिन ने क्या कहा। वह बस अपने किए पर बहुत पछता रही थी। अपने मन में इन्हीं बातों को सोचते हुए तारा एक नया मटका बनाने लगी। तभी उसी समय राजा नगर के बाजार का मुआयना करने के लिए निकले थे। उनकी नजर तारा पर पड़ी। तारा की अद्भुत सुंदरता देखकर राजा उसे बस देखते ही रह गए। उनकी आंखें तारा पर ठहर गईं और वह अपने मंत्री से उसके बारे में पूछने लगे। मंत्री ने राजा को तारा के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, महाराज, यह लड़की सिर्फ मिट्टी को आकार नहीं देती बल्कि उसकी सुंदरता तो ऐसी है कि जैसे स्वयं इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। इसकी त्वचा की चमक पूर्णिमा के चांद जैसी है और इसकी आंखें गहरी झील जैसी हैं। इसकी मासूमियत तो ऐसी है कि जैसे सुबह की पहली किरणें। इसकी कला में भी वही जादू है जो इसकी सुंदरता में है। यह साधारण कुम्हार की बेटी नहीं बल्कि सरस्वती और लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। आप तुरंत जाकर मेरे विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखें। मंत्री कुम्हार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। यह सुनकर कुम्हार सोचता है कि उसकी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता। एक साधारण कुम्हार की बेटी रानी बनने जा रही थी। यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत राजा के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आखिरकार राजा और तारा का विवाह हो गया। एक साधारण कुम्हार की बेटी जो मिट्टी के बर्तनों से खेलती थी आज एक शानदार महल की रानी बन चुकी थी। यह किसी भी साधारण लड़की के लिए एक छोटा सपना नहीं था। महल की भव्यता देखकर तारा की आंखें खुली की खुली रह गईं। जहां वह कल तक एक छोटी झोपड़ी में रहती थी, आज वह सोने चांदी से सजे कमरों में घूम रही थी। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि आसमान को छूती हुई लगती थीं और हर तरफ सुंदर नक्काशी और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। हर कोने में सुंदर कलाकृतियां और मूर्ति कलाएं थीं। बाग बगीचे इतने मनमोहक थे कि लगता था जैसे स्वर्ग यहीं उतर आया हो। फव्वारों से बहते पानी की मधुर आवाज और फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने पूरे वातावरण को और भी जादुई बना दिया था। तारा को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है जो कभी खत्म न हो। जब तारा अपने नए जीवन की भव्यता में खोई हुई थी, तभी राजा उसके कमरे में आए। राजा के हाथों में एक छोटी सी पोटली थी। राजा ने तारा से कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए यह विशेष जड़ी बूटी मंगवाई है। हमारे कुल का नियम है कि रानी को सिर्फ पुत्र को ही जन्म देना होता है। यह जड़ी बूटी इसी बात को सुनिश्चित करेगी। यह सुनकर तारा घबरा गई। उसे अचानक उस नागिन का श्राप याद आया कि उसके बच्चे भी इसी तरह मर जाएंगे। तारा के मन में एक भयानक डर बैठ गया। ही राजा तारा के पास आते हैं और उसे छूते हैं। तारा डरकर कांपने लगती है। राजा उसकी घबराहट समझ जाते हैं और कहते हैं, घबराओ मत,
मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यह कहकर राजा तारा के माथे को चूमते हैं। उसके बाद वह तारा को जड़ी बूटी खिलाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन तारा को रात भर नींद नहीं आती। नागिन के श्राप का डर उसके दिल में बैठ गया था। वह सारी रात जाकर सोचती रही कि क्या सच में उसके बच्चे भी उसी तरह मर जाएंगे। कई हफ्तों बाद यह पता चला कि तारा गर्भवती है। यह खबर पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। चारों ओर खुशियां मनाई गईं। राजा ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई और गरीबों में अनाज और धन बांटा। राजा तारा का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि तारा राजा की सभी रानियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। राजा तारा को बहुत प्यार करते थे और वह चाहते थे कि तारा हमेशा खुश रहे। इसी तरह समय बीतता गया और 9 महीने पूरे हो गए। एक रात अचानक तारा को बहुत तेज दर्द होने लगा। महल में हड़कंप मच गया। जल्द ही तारा ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मगर ये क्या, जहां पूरे महल में खुशियों का शोर होना चाहिए था, वहां सन्नाटा छा गया। बच्चे ने जन्म तो लिया था, लेकिन वह मरा हुआ था। यह सुनते ही सारी खुशियां मातम में बदल गईं। राजा का दिल टूट गया और तारा की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नागिन का श्राप सच हो चुका था। तारा समझ गई कि यह उसी पाप का फल है जो उसने अनजाने में किया था। राजा ने तारा को बहुत समझाया और कहा, रो मत, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अगले साल तुम्हें फिर से बेटा होगा। तभी तारा ने राजा को अपनी शादी से पहले की सारी घटना बताई। उसने राजा को बताया कि कैसे उसने अनजाने में नागिन के बच्चों को मार दिया था और कैसे नागिन ने उसे श्राप दिया था। यह सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ गए। उन्हें तारा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने तारा के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। तारा को अब यकीन हो गया था कि उसके बच्चे उस नागिन के श्राप के कारण ही मर रहे हैं, लेकिन राजा को इस बात पर यकीन नहीं था। अब देखना यह था कि राजा क्या करते हैं और क्या तारा का श्राप कभी खत्म होगा। इसी तरह समय बीतता गया और तारा के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन तीनों ही जन्म के बाद मर गए। दूसरी तरफ राजा की बाकी रानियां सुंदर और स्वस्थ बेटों को जन्म दे रही थीं, जिससे राजा के वंश में पुत्रों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन तारा की यह हालत देखकर राजा बहुत परेशान थे। तारा की खूबसूरती देखकर राजा को हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि उसका पुत्र भी सबसे सुंदर होगा, पर शायद यह उनकी किस्मत में था ही नहीं। राजा को लगता था कि तारा के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसे श्राप की तरह पीछा कर रहा है। एक दिन तारा बागीचे में बैठकर रो रही थी। तभी वहां वही नागिन आई जिसके बच्चों को तारा ने अनजाने में मार दिया था। तारा को रोता हुआ देखकर नागिन समझ गई कि यह वही लड़की है जिसे उसने श्राप दिया था। तारा को रोते हुए देखकर नागिन ने कहा, मैं तुम्हारा श्राप वापस तो नहीं ले सकती, पर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि तुम्हारे बच्चे जीवित रहें। इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम मां बन सकोगी। रानी तारा ने नागिन की पहली परीक्षा स्वीकार कर ली। उसने 7 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और केवल एक फल खाकर और एक बूंद पानी पीकर जिंदा रही। यह परीक्षा इतनी कठिन थी कि वह कई बार बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार 7 दिनों बाद उसने यह कठिन परीक्षा पार कर ली। रानी तारा ने अपनी दूसरी परीक्षा भी स्वीकार कर ली। नागिन ने कहा था कि उसे एक जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़कर 7 कदम चलना होगा। तारा ने हिम्मत जुटाई और कांपते हुए हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाया। उसने एक एक करके 7 कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसके हाथ की त्वचा जल रही थी, लेकिन उसने दर्द को सहन किया। उसके मन में बस यही था कि अगर वह यह कर पाती है तो उसे मातृत्व का सुख मिल सकता है। 7वां कदम रखते ही अंगारा बुझ गया। तारा ने अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। रानी तारा ने तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी की। उसे नागिन के बिल में जाकर बिना तोड़े 3 अंडे बाहर लाने थे। नागिन के बिल में जाना मौत को गले लगाने जैसा था, लेकिन तारा ने बिना डरे उस बिल में प्रवेश किया। बिल बहुत गहरा और अंधेरा था। तारा रेंगते हुए अंदर गई, जहां चारों ओर सांप ही सांप थे। अंदर उसे 3 अंडे मिले। वह बहुत सावधानी से उन 3 अंडों को उठाकर बाहर ले आई। जब वह बाहर आई तो नागिन अपनी मां के पास बैठी हुई थी और 3 अंडों को देखकर नागिन बहुत खुश हुई। नागिन ने कहा, तुमने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। तुम्हारे साहस और लगन ने मुझे तुम्हारी क्षमा करने के लिए मजबूर कर दिया है। तुम अब मातृत्व का सुख पा सकती हो। तुम्हारे बच्चे अब जीवित रहेंगे। नागिन के श्राप से मुक्त होने और अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद रानी तारा गर्भवती हुई। पूरे राज्य में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। इस बार राजा और प्रजा दोनों को उम्मीद थी कि तारा एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देगी। 9 महीने बाद तारा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही दाई मां ने बच्चे को उठाया, सब हैरान रह गए। वह लड़का नहीं बल्कि एक खूबसूरत और स्वस्थ लड़की थी। पूरे महल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके कुल का नियम था कि सिर्फ पुत्र ही वंश को आगे बढ़ा सकता था। तारा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानती थी कि उसके साथ क्या होगा। अब देखना यह था कि क्या राजा अपनी सबसे खूबसूरत रानी को महल से निकाल देते हैं या अपने कुल के नियम को तोड़ते हैं। राजा के लिए अपने कुल का नियम सबसे ऊपर था, इसलिए उन्होंने भारी मन से रानी तारा को महल से बाहर निकाल दिया। तारा ने भी इस बात को स्वीकार किया,
क्योंकि वह जानती थी कि उसके कारण राजा अपने कुल के नियमों को नहीं तोड़ सकते। राजा ने तारा को महल से तो निकाला, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उसके लिए महल के पास ही एक छोटा सा घर बनवाया, जहां तारा अपनी बेटी के साथ रह सकती थी। राजा रोज तारा और अपनी बेटी से मिलने जाते थे और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे हुए थे और बहुत गहरे विचार में थे। उन्होंने सोचा, किसी भी रानी को इस तरह महल से बाहर निकालना उचित नहीं है। बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, इसमें रानी का क्या कसूर। समय के साथ नियमों को बदलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कभी कभी पुरानी विचारधाराएं जीवन को नर्क बना देती है। राजा का मन अब बदलने लगा था। उन्होंने अपने कुल के कठोर नियम को चुनौती देने का फैसला किया और अपनी सभा में एक नई योजना पेश की। राजा ने एक योजना बनाई। वह यह जानना चाहते थे कि उनकी कौन सी रानी उनसे सच्चा प्यार करती है। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और सभी रानियों को अपने पास बुलाया, जिसमें तारा भी शामिल थी। कमजोर आवाज में राजा ने कहा, मेरी मृत्यु निकट है। एक साधु ने मुझे वरदान दिया था कि अगर मेरी कोई एक पत्नी मेरे साथ चिता पर सती हो जाए तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा की बात सुनकर सभी रानियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वे सभी अपनी जान बचाने के बहाने खोजने लगी। किसी ने कहा, महाराज, अभी तो हमारी उम्र है, हम कैसे मर सकते हैं। किसी ने अपने बच्चों का बहाना बनाया तो किसी ने अपने माता पिता की देखभाल का। राजा ने अपनी पहली रानी से पूछा, रानी, क्या तुम मेरे साथ सती होने के लिए तैयार हो ताकि मुझे स्वर्ग मिले। पहली रानी ने तुरंत अपने बच्चों की ओर इशारा किया और बोली, महाराज, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। हमारे 3 पुत्र हैं। अगर मैं चली गई तो उनका ध्यान कौन रखेगा, कौन उन्हें युद्ध नीति और राजपाट सिखाएगा। मैं तो अपनी संतानों के लिए जिंदा रहूंगी। रानी बहुत चालक थी, क्योंकि मरना किसको प्रिय है। राजा ने फिर अपनी दूसरी रानी से पूछा, रानी, क्या तुम मेरे साथ सती होने के लिए तैयार हो ताकि मुझे स्वर्ग मिले। दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। मेरा अभी युवावस्था का समय है। मुझे अभी अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनकी परवरिश करनी है। मुझे माफ करें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती और आपको तो बाद में स्वर्ग मिलेगा। मुझे सती होने पर नर्क की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे नहीं जाना, अभी तो मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। राजा ने फिर अपनी तीसरी रानी से पूछा, जो हमेशा राजा का साथ देती थी। राजा को उम्मीद थी कि इस बार उसे एक अलग जवाब मिलेगा। राजा ने पूछा, रानी, क्या तुम मेरे साथ सती होने के लिए तैयार हो ताकि मुझे स्वर्ग मिले। तीसरी रानी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। मुझे जीवन बहुत प्रिय है। मैं अभी अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती। मैंने अपने बेटे की परवरिश करनी है और राजकाज को संभालना है। मुझे माफ करें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आपके जाने के बाद राज्य संभालने के लायक सिर्फ मैं ही तो हूँ। अगर मैं मर गई तो कौन संभालेगा। उन सब की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनकी तीसरी रानी ने भी वही जवाब दिया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। राजा का दिल टूट गया था, लेकिन वह अभी भी अपनी चौथी और सबसे प्रिय रानी तारा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही राजा अपनी तीसरी रानी से निराश होकर मुड़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज तारा की थी, जिसे वहां आने में देर हो गई थी। तारा ने आगे आकर कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर राजा चौंक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने इस रानी को महल से बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। तो तारा ने राजा के हाथ को थामा और कहा, आप जहाँ जाएंगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह मौत का सफर हो या जिंदगी का। तारा के इस अटूट प्रेम ने राजा को यह एहसास दिलाया कि सच्चा रिश्ता और प्रेम किसी भी कुल के नियम से कहीं बढ़कर होता है। राजा ने तारा के प्यार को समझ लिया और अब वह अपनी बाकी रानियों को बुलाया और बताया कि यह सिर्फ एक खेल था, वास्तविकता नहीं, तुम सभी की परीक्षा थी। राजा ने अपनी गलती को सुधारते हुए तारा को फिर से रानी का दर्जा दिया और उसे अपनी सबसे प्रिय रानी बनाया। इस घटना के बाद राजा ने अपने कुल के कठोर नियम को बदल दिया और घोषणा की, आज से कोई भी रानी सिर्फ इसलिए महल से बाहर नहीं निकाली जाएगी कि उसने पुत्र के बजाय पुत्री को जन्म दिया है। पुत्री भी हमारे कुल का गौरव है। इस तरह तारा की बेटी भी बाकी राजकुमारों की तरह बड़ी हुई और सभी रानियों ने अपने बच्चों की परवरिश मिलजुल कर की। तारा की बेटी बहुत ही होशियार और बहादुर थी। वह लड़कों की तरह तलवारबाजी और युद्ध नीति में माहिर थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गए थे। जैसे ही वह एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन्हें अचानक एक सांप ने काट लिया। राजा दर्द से कराह उठे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब राजा महल वापस आए तो वह बेहोश होकर गिर गए। उनके सैनिकों ने उन्हें तुरंत उठाया और महल के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने राजा को देखा और बताया कि उन्हें एक जहरीले सांप ने काटा है। यह सुनते ही पूरे महल में हलचल मच गई। तभी महल में वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा को देखा और कहा, महाराज, इस विष का असर किसी और विषैले जहर से ही कम किया जा सकता है, लेकिन उस जहर का सही प्रभाव तभी होगा जब कोई राजा की संतान उसे लाएगी। वैद्य ने आगे बताया, उस जहर को लाने के लिए कई तरह के सांपों का सामना करना पड़ेगा। यह बहुत खतरनाक है और इसमें जान जाने का खतरा है। यह सुनकर राजा के सभी पुत्रों ने मना कर दिया। वे सब अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। उन सभी ने कहा, हम मरना नहीं चाहते, हम आपकी जान नहीं बचा सकते। यह सुनकर राजा बहुत निराश हो गए। लेकिन तभी तारा की बेटी वहां आई। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तारा की बेटी ने कहा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए।
जहां राजा के अपने पुत्रों ने अपनी जान बचाने के लिए मना कर दिया था, वहीं तारा की बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए यह जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ और पिता को देखा और कहा, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राजकुमारी ने सबसे पहले नागों के जंगल को पार किया। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि वहां अनगिनत काले और विषैले सांप थे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हर तरफ सिर्फ सांपों की फुफकारें सुनाई दे रही थीं। राजकुमारी ने डरने के बजाय अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि सांप अक्सर ठंडी जगहों पर रहते हैं। उसने ध्यान से देखा और महसूस किया कि कुछ जगहों पर जमीन थोड़ी गर्म थी। वह सिर्फ उन्हीं जगहों पर पैर रखती हुई आगे बढ़ी। एक एक करके उसने सांपों के बीच से रास्ता बनाया और आखिरकार उस खतरनाक जंगल को पार किया। नागों के जंगल को पार करने के बाद राजकुमारी दूसरे जंगल में पहुंची। इस जंगल के नियम बहुत कठोर थे। यहाँ हर तरफ भयानक और जहरीले बिच्छू रहते थे। इस जंगल का नियम था कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर पैर रखता है तो बिच्छू उसे तुरंत डंक मार देते थे। राजकुमारी ने देखा कि कुछ बिच्छू पेड़ों पर चढ़ रहे थे, जबकि बाकी जमीन पर थे। उसने अपनी समझ का इस्तेमाल किया और जमीन पर न चलने का फैसला किया। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती हुई आगे बढ़ी। अब राजकुमारी ने 2 जंगल पार कर लिए। राजकुमारी ने अब तीसरी और सबसे मुश्किल परीक्षा की ओर कदम बढ़ाया। उसे एक ऐसी नदी पार करनी थी जिसके पानी में जहरीले सांप थे। यह कोई साधारण नदी नहीं थी, बल्कि इसमें हजारों विषैले सांप तैर रहे थे। इन सांपों का जहर इतना खतरनाक था कि अगर कोई भी जीव इस पानी को छू लेता तो वह तुरंत मर जाता। राजकुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि सांप एक दूसरे से चिपके हुए थे और पानी में एक पुल जैसा बना रहे थे। राजकुमारी ने उसी पुल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह सावधानी से एक सांप से दूसरे सांप पर पैर रखती हुई आगे बढ़ी। यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम था। अगर उसका संतुलन बिगड़ता तो वह तुरंत मर जाती। राजकुमारी काफी डर गई थी, लेकिन उसने अपने पिता को याद किया और हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह नदी को पार कर गई। राजकुमारी ने 3 कठिन परीक्षाओं को पार करने के बाद सोचा कि अब वह अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। तभी उसके सामने एक चौथा और सबसे भयानक जंगल आया। इस जंगल में सभी पेड़ जहरीले सांपों से ढके हुए थे। ये कोई साधारण सांप नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े और जहरीले थे। हर पेड़ पर कई सांप एक दूसरे से लिपटे हुए थे, जैसे पेड़ की डालियां हों। वे सांस लेते हुए फुफकार रहे थे। राजकुमारी ने देखा कि अगर वह किसी भी पेड़ को छूती है तो सांप उसे तुरंत डस लेंगे। इस बार राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने सांपों के बीच से एक छोटा सा रास्ता देखा जो पेड़ की जड़ से होकर जाता था। उसने बिना किसी पेड़ को छुए उस रास्ते से गुजरने का फैसला किया। एक एक करके उसने अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी से सांपों को अलग किया और धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह बहुत डर गई थी, लेकिन अपने पिता की जान बचाने का दृढ़ संकल्प उसके मन में था। राजकुमारी ने 4 परीक्षाओं को पार कर लिया था और अब वह अपनी मंजिल के बेहद करीब थी। तभी उसके सामने एक और बाधा आई, एक गहरा और अंधेरा कुआं। यह कोई साधारण कुआं नहीं था, क्योंकि इसके पानी से बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी और इसका पानी बहुत ही विषैला था। इस कुएं में जहरीले सांप थे, जिनकी फुफकार से ही कोई भी जीव मर सकता था। राजकुमारी ने देखा कि कुएं के चारों ओर कोई भी पेड़ या झाड़ी नहीं थी जिससे वह रस्सी बना पाती, लेकिन तभी उसे एक सूखी टहनी दिखाई दी। उसने उस टहनी को उठाया और उससे कुएं का पानी हिलाया। एक एक करके उसने सांपों को बाहर निकाला और उन्हें एक दूसरे से चिपकाकर रस्सी बनाई। उसने उस रस्सी से एक पुल बनाया जिससे वह कुएं के दूसरी ओर जा सकी। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि सांप बहुत ही जहरीले थे। राजकुमारी ने 5 परीक्षाओं को पार कर लिया था और अब वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी एक और बाधा उसके सामने आई, एक विषैला पौधा। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं था, बल्कि इसके फूलों और पत्तियों में एक बहुत ही खतरनाक जड़ था। राजकुमारी ने देखा कि इस पौधे के चारों ओर कोई भी रास्ता नहीं था। उसे इस पौधे को छूना ही पड़ता, लेकिन राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक जड़ी बूटी के बारे में बताया था जो जहर को कम करती है। राजकुमारी ने वह जड़ी बूटी ली और अपने हाथ पर लगा ली। फिर उसने धीरे धीरे उस पौधे को छुआ और उससे एक फूल तोड़ लिया। इस तरह उसने इस आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा को भी पार कर लिया। राजकुमारी ने 6 परीक्षाओं को पार कर लिया था और अब वह अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी जिसके चारों ओर सांप ही सांप थे। गुफा के अंदर एक बड़ा नाग बैठा हुआ था। उसने राजकुमारी को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी ने कहा, मैं अपने पिता के लिए एक जहर लेने आई हूँ जिससे उनका इलाज किया जा सके। नाग ने कहा, यह जहर लेना इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरे शरीर से गुजरना होगा और अगर तुम ऐसा कर पाती हो तो तुम्हें यह मिल जाएगा। राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि नाग सो रहा था। उसने धीरे धीरे नाग के शरीर पर चढ़ना शुरू किया। वह बहुत सावधान थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। नाग का शरीर बहुत फिसलन भरा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक एक करके उसने नाग के शरीर को पार किया और जहर के पास पहुंच गई। उसने जहर लिया
और जल्दी से महल की ओर चल पड़ी। राजकुमारी ने सभी परीक्षाओं को पार कर लिया था। उसने झर लिया और जल्दी से महल की ओर चल पड़ी। राजकुमारी महल में लौट आई और उसने तुरंत वैद्य को वह जहर दिया जिसकी उसे जरूरत थी। वैद्य ने उस जहर का इस्तेमाल राजा का इलाज करने के लिए किया और जल्द ही राजा होश में आ गए। राजा की जान बच गई। जब उन्हें पता चला कि उनकी जान उनकी बेटी ने बचाई है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जहां उनके अपने पुत्रों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, वहीं उनकी बेटी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया था। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। यह देखकर राजा के सभी पुत्र हैरान रह गए और पछताने लगे। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता की जान बचाने का मौका खो दिया। राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया और घोषणा की, आज से राज सिंहासन योग्यता देखकर दिया जाएगा, न कि लिंग के आधार पर, क्योंकि योग्यता ही श्रेष्ठता है। इस तरह राजकुमारी ने अपने पिता की जान बचाई और अपने कुल के कठोर नियम को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी नियम से ऊपर होता है और योग्यता ही व्यक्ति की पहचान होती है। जिंदगी हो या कहानियां, राजा वही बनता है जो मुसीबतों से लड़ता है, चाहे नर हो या नारी।